जनार्दन अपनी नानी के गांव यानी मामा के घर अक्सर जाया करते थे। जब भी छुट्टी हुई वो चाहते थे कि वो अपने मामा के घर पहुंच जाएं। और इसलिए नहीं कि मामा के घर जाकर खूब मस्ती करनी है, वो इसलिए भी जाते थे क्योंकि मामा के गांव में बदलू नाम के कारीगर के साथ उनका बड़ा लगाव था। अब लगाव क्यों था? क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू वो कारीगर चूड़ियाँ बनाने के बाद जो लाख बचती थी उसकी छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ वो नायक को देता था। अब छोटे बच्चे थे नायक, तो छोटे बच्चे को गोलियां पसंद आती है ना, आप लोगों को कंचे पसंद आते हैं ना, तो लाख के वो कंचे होते थे, लाख की छोटी छोटी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती थी। छोटा बच्चा गोलियों से इतना जुड़ जाता है, उसे रंग बिरंगी गोलियां इतनी अच्छी लगती हैं कि वो बदलू के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। मामा के घर जाने के बाद नायक बहुत सारा समय बदलू के घर बिताते हैं। वो बताते हैं कि बदलू के घर में जाकर वो घंटों उसके पास बैठकर चूड़ियाँ बनाते हुए देखते हैं। बदलू के घर के आगे का बेड़ा, जिसे सहन कहा जाता है, बच्चों वो बेड़ा जो घर के आगे है, जहाँ मवेशी बांधे जाते हैं या घर का कोई काम किया जाता है, पेड़ होते हैं, उसी सहन में एक नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ के नीचे मचिए पर बैठकर बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता है। साथ में भट्ठी जल रही है जिसमें लाख पिघलाई जाती है और लाख पिघलाने के बाद वो उसे बेलनाकार मुंगेरियों के ऊपर चिपका कर गोलाकार देकर उसे रंग बिरंगे रंगों में रंग कर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बनाता है। और नायक उनके पास जाता है तो बदलू उसे भी बैठने को मचिया दे देता है और उससे बातें करता रहता है। बच्चों, मचिया क्या होती है? मचिया बान या सुतली से बना हुआ आधुनिक जमाने में जिसे स्टूल कहते हैं, पुराने जमाने का स्टूल होता था जिस पर बैठकर लोग अपना काम करते थे या आपस में बातें भी करते थे। तो एक मचिया पर बैठकर तो बदलू काम करता था, दूसरी मचिया पर नायक बैठता था और उनसे बातें करता रहता था। बदलू इतना अच्छा कारीगर था कि वो उसकी चूड़ियाँ न केवल उसके गांव में सभी औरतें पहनती थी बल्कि आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ खरीदने के लिए उसके पास आते हैं। पर बदलू की एक विशेषता है बच्चों, बदलू कभी भी पैसे के बदले चूड़ियाँ नहीं देता, यानी चूड़ियों को पैसे से बेचता नहीं है बल्कि चूड़ियों को अनाज के बदले देता है या किसी ज़रूरत की चीज़ लेकर ही वो चूड़ियाँ देता है। उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान, और उसके बदले पैसे नहीं। पैसे तो आजकल के ज़माने में दिए जाने लगे। बच्चों, पैसे देने का मतलब है कि हम किसी वस्तु की कीमत देकर, उसे मजूरी देकर हम उसे मजदूर बना देते हैं। बदलू मजदूर नहीं बनना चाहता, वो तो चाहता है कि उसे जीने के लिए, उसके जीवन के निर्वाह के लिए चीज़ मिल जाए, इसीलिए वो वस्तु विनिमय में विश्वास रखता है। वो अपनी चूड़ियों को बेचता नहीं। हाँ, वो चाहे साल भर किसी को मुफ्त में चूड़ियाँ दे दे, लेकिन किसी के घर यदि विवाह हो तो सुहाग का जोड़ा देते समय वो सारे साल की कसर निकाल लेता था। उसको उसके घर के लिए अनाज भी चाहिए। वो उस समय वो अपनी पत्नी के लिए पूरे कपड़े भी लेता था, अपनी पगड़ी भी लेता था और पैसे अलग से, लेकिन सारा साल वो अनाज के बदले केवल चूड़ियाँ बेचता था। उसका ये स्वाभिमान आखिर तक बना रहा। लेखक बताता है कि जब भी वो उनके पास जाता था तो वो केवल बातें ही नहीं करते थे और गोलियां ही नहीं देते थे, बल्कि बदलू काका उनकी गाय के दूध की मलाई भी देते थे। मलाई इकट्ठी करके वो उसे खिलाते थे। अपने बाग के खूब पके हुए आम भी लेखक को खिलाते थे। नायक वहाँ से खूब आम खाकर आता था। आम के मौसम में नायक कहता है कि कई साल तक तो मैं ऐसे ही जाता रहा जब मैं छोटा था और बदलू काका के पास जाता, रंग बिरंगी गोलियां लेता और रंग बिरंगी गोलियां इकट्ठे करके बहुत खुश होता, क्योंकि वो दूसरों को नहीं मिलती थी, केवल मुझे मिलती थी और इससे मुझे बहुत खुशी होती थी। लेकिन फिर नायक कहता है कि कई साल तक मैं अपने नाना के गांव नहीं जा सका, क्योंकि पिताजी की दूर बदली हो गई और पिताजी की दूर बदली होने के कारण, शहर में काफ़ी दूर जाने के कारण कई सालों तक वो अपने मामा के घर नहीं जा पाए। 7-8 साल के बाद जब एक बार वो मामा के घर जाते हैं तो उसे बदलू काका याद ही नहीं रहते।
अपने मामा के घर रहते हुए वो देखता है कि अब गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं, जिस कांच की चूड़ियों से बदलू को बहुत नफरत थी। बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत करता था। बदलू कहता था ये कोई पहनने की चीज़ है, और औरतें यदि कांच की चूड़ियां गांव में पहन लें तो बदलू उन्हें अनाप शनाप भी बोल देता था, क्योंकि वो जानता था कि कांच की चूड़ियां मशीन से बनती हैं और मशीनें हमेशा हाथ के कारीगरों का काम छीन लेती हैं। जब इस बार 7-8 साल के बाद नायक अपने मामा के गांव गया तो वो देखता है कि गांव की लगभग सभी औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन फिर भी उसे बदलू का ख्याल नहीं आता। उसे बदलू का ख्याल तब आता है जब उसके मामा की छोटी लड़की बरसात में फिसल कर गिर जाती है और उसके कांच की चूड़ी टूटकर उसके हाथ में लग जाती है और उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। मामा घर पे नहीं है। ऐसे में नायक को ही अपने छोटी बहन के हाथ में मरहम पट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में तब उसे लाख की चूड़ी याद आती है और उसे याद आते हैं बदलू काका। वो अगले दिन बदलू काका के घर चला जाता है। बदलू काका थोड़े से बुजुर्ग हो गए हैं और अपने घर चारपाई पर लेटे हैं। वो जाकर उन्हें नमस्ते करता है, पर बदलू काका उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि नायक बड़ा हो गया है ना। समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के कारण बदलू काका नायक को पहचान नहीं पाते। तब वो बताता है कि काका, मैं जनार्दन हूँ, जो आपके पास से छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां ले जाता था। अब बदलू काका उसे पहचान जाते हैं। बदलू काका उसे बचपन से लला कहा करते थे। खुश होकर कहते हैं, अरे लला आओ बैठो, बड़े सालों के बाद आए। वो बताता है कि वो अपने पिताजी के साथ, पिताजी का तबादला दूर हो गया, इसीलिए कई सालों के बाद वो घर आया है। वो पूछता है कि बदलू काका, काम कैसा चल रहा है? तो बदलू काका बताते हैं कि अब काम नहीं चल रहा, क्योंकि लाख की चूड़ियां अब कौन पहनता है, अब तो सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। और मशीनी युग ने, इस मशीन से बनी कांच की चूड़ियों ने हम हाथ के कारीगरों का काम छीन लिया। उसके चेहरे पर हताशा देखने को मिलती है। ऐसे में बात बदलने के लिए नायक कहता है कि काका, गाय कैसी है? गाय तो दूध वूध देती है ना। ऐसे में बदलू काका कहते हैं कि इस गरीबी में जब मेरे पास काम भी नहीं है, मैं गाय को क्या खिलाता, इसलिए 2 साल पहले मैंने गाय बेच दी। तब फिर नायक फिर से बात बदलते हुए उनसे कहता है कि आम की फसल तो अच्छी हुई है ना काका। और इस पर बदलू काका खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, आम की फसल बढ़िया हुई है। और फिर अपनी बेटी को आवाज़ देते हैं कि रज्जो, लला के लिए आम ले आ। रज्जो घर में से टोकरी भर आम ले आती है और उसे देखकर लेखक कहता है, अरे काका, इतने मैं थोड़ी खाऊंगा। ऐसे में बदलू काका कहते हैं कि जब हम आपकी उम्र के थे ना, तो इतने आम तो मिनटों में खा जाया करते थे, पर चलो, शहर के लोगों की बात ही और है। और रज्जो से कहते हैं कि 4-5 आम निकाल कर पके हुए लला को दे दो। और ऐसे में जब वो रज्जो नायक को आम दे रही होती है, नायक देखता है कि उसके हाथ में लाख की चूड़ियां हैं और उसके देखते हुए फटाफट से बदलू काका समझ जाते हैं। और बदलू काका कहते हैं कि ये आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था, जिसे जमींदार की बेटी के ब्याह के लिए तैयार किया गया था, पर जमींदार साहब इसे 10 आने में खरीदना चाहते थे। मैंने कहा मैं बेचूंगा नहीं, बल्कि अनाज के बदले ही दूंगा, इसीलिए मैं बेचूंगा नहीं। और मैंने उन्हें कहा, खरीदना है तो जाओ शहर से खरीद लो। कमाल की कहानी है ना, कि गरीबी में भी बदलू काका अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ते, और ऐसा स्वाभिमान कि वो ये अपनी गरीबी में भी अपनी वो हाथ की बनाई हुई चीज़ को बेचने को तैयार नहीं है। बच्चों, कहानी अच्छी